जय हिंद सभी को। आइए चौहान सिविल सर्विस क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आज चौहान सर की क्लास में बात होगी भारतीय इतिहास में विजयनगर साम्राज्य। भारतीय इतिहास में विजयनगर साम्राज्य के बारे में आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। और बहुत महत्वपूर्ण क्लास है क्योंकि दक्षिण भारत का सबसे महत्वपूर्ण यह आपका साम्राज्य था विजयनगर साम्राज्य। और इससे कई प्रश्न बनते हैं पेपर में, जैसे विजयनगर साम्राज्य के आपने नाम सुना होगा हरिहर बुक्का संगम वंश। तो इस संगम वंश हरिहर बुक्का जो थे विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। दक्षिण भारत का सबसे महत्वपूर्ण साम्राज्य था विजयनगर साम्राज्य। जैसा कि लास्ट क्लास हमने आपको मध्यकालीन भारत में दिल्ली सल्तनत के सभी वंश पढ़ा दिए थे। और दिल्ली सल्तनत में लास्ट क्लास में दिल्ली सल्तनत मध्यकालीन भारत के जो प्रमुख रचनाएं प्रमुख ग्रंथ हुए थे उनकी रचनाएं और उनके रचनाकार जो थे इसके बारे में नोट्स तैयार कराया था। इसके बाद मध्यकालीन भारत में जो दिल्ली सल्तनत के जो शासक थे उनकी शासक की कमजोर होने की स्थिति का फायदा उठाकर दक्षिण भारत में दक्कन लिखा होगा या दक्षिण भारत लिखा होगा, दक्षिण भारत या दक्कन में दो राज्य बहमनी राज्य और विजयनगर साम्राज्य ने परिस्थिति का फायदा उठाया और अपने को स्वतंत्र घोषित किया, स्वतंत्र सत्ता अपनी स्थापित की। बहमनी साम्राज्य की स्थापना अलाउद्दीन हसन बहमन शाह जफर खां इसका नाम था। मूल नाम इसका जफर खां था और इसने अलाउद्दीन हसन, एग्जाम पॉइंट से हाईलाइट कीजिएगा, जफर खां इसका मूल नाम था जिसने बहमनी साम्राज्य की स्थापना की थी। संस्थापक बहमनी साम्राज्य का संस्थापक जफर खां था। इसने अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के नाम से सिंहासन रोहड़ हुआ था, बहमनी साम्राज्य की गद्दी पर बैठा था ये जफर खां। इसके बाद बात करें विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हरिहर और बुक्का ने की थी। कैसे की थी, थोड़ा सा इसका परिप्रेक्ष्य राजनीतिक इतिहास है उसको थोड़ा सा समझते हैं। देखिए विजयनगर साम्राज्य जो स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का दो भाई थे, दोनों भाइयों ने मिलकर 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हो गई। इसकी राजधानी अनेगोंडी, विजयनगर, वेणुगोंडा, चंद्रगिरी ये राजधानियां रही हैं विजयनगर साम्राज्य की। जब विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी तब राजधानी अनेगोंडी थी। इसके बाद हरिहर ये बुक्का इन्होंने शासन संभाला, तब राजधानी विजयनगर, फिर वेणुगोंडा, फिर चंद्रगिरी ये राजधानी हुई, फिर हम्पी राजधानी हुई और वर्तमान में ये हम्पी। अब थोड़ा सा देखिए इसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखिए। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना दक्षिण भारत और समानता भारतीय इतिहास की एक महान घटना के रूप में इसकी गणना की जाती है। दूसरा पॉइंट, दक्षिण भारत में तुगलक सत्ता के विरुद्ध होने वाले, क्योंकि जब एक पॉइंट इसको एग्जाम पॉइंट से हाईलाइट कीजिएगा, विजयनगर साम्राज्य की जब स्थापना हुई थी, विजयनगर साम्राज्य की जब स्थापना हुई थी तब दिल्ली पर तुगलक वंश का शासन था। तो तुगलक सत्ता के विरुद्ध होने वाले राजनीतिक और सांस्कृतिक आंदोलन के परिणाम स्वरूप विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई थी और जब स्थापना की गई थी तब दिल्ली सल्तनत पर तुगलक वंश का शासन था। इसके बाद 1336 ईस्वी में संगम वंश के दो भाइयों हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। जो ये हरिहर संगम वंश के जो हरिहर बुक्का जो दो भाई थे, ये वारंगल, दक्षिण भारत में दक्कन में वारंगल है, वहां पे काकतीय वंश के शासकों का शासन था, उनके ये सामंत थे, उनके ये अधीन शासन करते थे। और इन्होंने विजयनगर साम्राज्य की मौके की परिस्थिति को लाभ उठाकर विजयनगर साम्राज्य की इन्होंने स्थापना कर दी हरिहर बुक्का ने। लेकिन सामंत किसके थे, वारंगल के काकतीय शासकों के ये सामंत थे। और बाद में इनको काम्पली, जिसको आधुनिक कर्नाटक कहा जाता है, वर्तमान में ये कर्नाटक, प्राचीन नाम काम्पली, वर्तमान में कर्नाटक, तो काम्पली के ये राजमंत्री बना दिए गए थे, राजमंत्री भी बन गए थे। और इन्होंने 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी जब आ गई, अंग्रेज जब आए, तो 1800 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने एक अधिकारी को अभियंता और पुराविद अधिकारी कॉलिन मैकेंजी को कर्नाटक दक्षिण भारत भेजा, कर्नाटक काम्पली भेजा, हम्पी में उसने कुछ भूमि से उसको कुछ भग्ना अवशेष प्राप्त हुए, जमीन से कुछ अवशेष प्राप्त हुए और उस पर कार्य किया, उस पर शोध किया, रिसर्च की उस पर और उसको प्रकाश में लेके आया। उसके बाद उसने इस हम्पी थी जगह उसका सर्वेक्षण किया और उसका मानचित्र तैयार कराया। किसने, कॉलिन मैकेंजी ने।
इसके बाद फिर उसने क्या किया, इतने पे रुक नहीं गया, उसने फिर क्या किया, वहां के दक्षिण भारत के विरूपाक्ष देवी मंदिर और पंपा देवी मंदिर के पुरोहितों से मिलके, पुजारियों और पुरोहितों से मिलके हम्पी के बारे में जानकारी इकट्ठा की और इस हम्पी पर सर्वेक्षण कार्य और उत्खनन कार्य, थोड़ा सा अवशेष प्राप्त करने की जानकारी प्राप्त करने पर कार्य करने लगा कॉलिन मैकेंजी। इसके बाद यहाँ पे आइए, अब फिर इधर से आ जाए इतिहास में। देखिए, एक मुसलमान बहाउद्दीन गुरसाप ये एक विद्रोही मुसलमान था। दक्षिण भारत में क्या कहते हैं, सूबेदार था। सागर एक जगह थी कर्नाटक में, काम्पली में। ये जो काम्पली है, जिसका वर्तमान में कर्नाटक नाम है, इस काम्पली में सागर एक जगह थी। सागर एक जगह स्थान का नाम था। वहां का ये सूबेदार था बहाउद्दीन गुरसाप, और इसको सागर का सूबेदार मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको काम्पली के सागर का सूबेदार बनाया था। इसने क्या किया, विद्रोह कर दिया, और वहां से विद्रोह करके, सागर से विद्रोह करके काम्पली में शरण इसने शरण लिया के, जब इसने काम्पली में शरण, इसको किसने दी, हरिहर बुक्का ने इसको शरण दी। तब क्या किया, मोहम्मद बिन तुगलक को यहाँ पे इसकी विद्रोह, जो इसने शरण ले ली काम्पली में, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से अपनी सेना लेकर काम्पली पर आक्रमण कर दिया। काम्पली पर आक्रमण किया और हरिहर बुक्का के बीच युद्ध हुआ। युद्ध में हरिहर बुक्का पराजित हुआ और इसने मोहम्मद बिन तुगलक ने काम्पली को रौंद डाला। इसके बाद हरिहर बुक्का को बंदी बनाकर वो दिल्ली ले गया। मोहम्मद बिन तुगलक हरिहर बुक्का को बंदी बनाकर दिल्ली ले गया, और जब दिल्ली ले गया तो हरिहर बुक्का को इस्लाम धर्म में दीक्षित किया इसने। मतलब हरिहर बुक्का ने अपना इनका धर्म परिवर्तित कराया। मोहम्मद बिन तुगलक ने हरिहर बुक्का का धर्म परिवर्तित कराया और इनको इस्लाम धर्म स्वीकार करना पड़ा, और इनको मजबूरी में, कहा जाता है कि मजबूरी में हरिहर बुक्का को अपना हिंदू धर्म को त्याग करके इस्लाम धर्म को स्वीकार करना पड़ा था। इस्लाम धर्म कबूल किया इन्होंने, स्वीकार कर लिया इन्होंने। इसके बाद जब ये हरिहर बुक्का यहाँ दक्षिण भारत से दिल्ली चले गए और इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया, हिंदू धर्म को त्याग करके इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया, तो कुछ समय बाद दक्षिण भारत के में मदुरै, मैसूर, वारंगल में अपनी अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित करने की होड़ लगी, और इस क्रम में सब अपना अपना प्रयास करने लगे कि अपने अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली जाए, अपने को स्वतंत्र घोषित कर लिया जाए। तो विद्रोह की स्थिति उत्पन्न हो गई। इस कारण इस तरह से करने से वहां पे दक्षिण भारत में विद्रोह की स्थिति उत्पन्न हो गई। विद्रोह होना प्रारंभ हो गया तो इसकी सूचना मोहम्मद बिन तुगलक को मिली। मोहम्मद बिन तुगलक को जब दक्षिण भारत में प्रारंभ होने लगे विद्रोह की सूचना मिली, तो उसने हरिहर बुक्का को दक्षिण भारत में विद्रोह को समाप्त करने के लिए भेजा। मोहम्मद बिन तुगलक ने हरिहर बुक्का को दक्षिण भारत में विद्रोह समाप्त करने के लिए भेजा, और हरिहर बुक्का दक्षिण भारत में आके विद्रोह को समाप्त करते हैं। विद्रोह को समाप्त करने में सफलता प्राप्त करते हैं और इस्लाम धर्म का त्याग करके पुनः हिंदू धर्म की दीक्षा लेते हैं। क्यों? क्योंकि हरिहर बुक्का कहाँ के थे? दक्षिण भारत के थे, हिंदू धर्म के थे, और हिंदुत्व पे ये क्या कहते हैं, जब यहाँ पे पुनः हिंदू धर्म पे दीक्षा ले ली थी इनसे, गुरु विद्यारण से, तो ये अखंड मतलब ये इन्होंने प्रण ले लिया था कि अब हिंदू धर्म को त्याग नहीं करेंगे, अब हिंदू धर्म के प्रति लड़ाई लड़ेंगे। तो यहाँ पे इन्होंने धर्म का त्याग करके पुनः हिंदू धर्म की दीक्षा ली। और इसको एग्जाम्पल से हाईलाइट कीजिएगा, हरिहर बुक्का को पुनः हिंदू धर्म में दीक्षित किसने किया था? गुरु विद्यारण ने किया था। हरिहर बुक्का को पुनः हिंदू धर्म में दीक्षित गुरु विद्यारण ने किया था। उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल से नेक्स्ट एग्जाम्पल, गुरु विद्यारण ने इनको हिंदू धर्म में पुनः दीक्षित किया, उसकी दीक्षा दी, और इन्हीं के भाई थे, गुरु विद्यारण के भाई थे भाष्यकार, टीकाकार, वेदों के टीकाकार सायण। इन्होंने क्या किया था? तुंगभद्रा से, पवित्र तुंगभद्रा नदी से जल लाकर इनको हरिहर बुक्का को पवित्र किया था। इन्होंने गुरु विद्यारण ने इनको हिंदू धर्म की दीक्षा दी, पुनः हिंदू धर्म में इन्होंने हिंदू धर्म में दीक्षित किया था। और इनके भाई वेदों के, जिन्होंने टीकाकार कहा जाता है, वेद भाष्यकार कहा जाता है, शायर ने पवित्र तुंगभद्रा नदी से जल लाकर इनकी शुद्धि की थी, हरिहर बुक्का की शुद्धि की थी। और गुरु विद्यारण और वेदों के टीका प्रसिद्ध भाष्यकार टीकाकार सायण की प्रेरणा से तुंगभद्रा नदी के किनारे विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी।
तुंगभद्रा नदी के किनारे हम्पी की स्थापना की, हम्पी नगर की स्थापना की थी, जिसको विजयनगर कहा जाता है। हम्पी की स्थापना की जिसको विजयनगर कहा जाता है। और हम्पी को हस्तिनावती के नाम से भी जाना जाता है। हम्पी को हस्तिनावती के नाम से भी जाना जाता है और हम्पी को वर्तमान में विजयनगर के नाम से जाना जाता है। तो कहाँ पे की थी? तुंगभद्रा नदी के किनारे हम्पी नगर की स्थापना की थी, जिसे विजयनगर साम्राज्य के नाम से जाना जाता है। तो किसकी प्रेरणा से? गुरु विद्यारायण और प्रसिद्ध भाष्यकार, वेदों के भाष्यकार टीकाकार सायण की प्रेरणा से तुंगभद्रा नदी के किनारे हम्पी विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। इसके बाद 1336 ईस्वी में इस साम्राज्य का पहला वंश 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य का पहला वंश पिता के नाम पर आया। पिता के नाम क्यों? क्योंकि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर बुक्का ने की थी और हरिहर बुक्का के पिता का नाम संगम था। हरिहर और बुक्का के पिता का नाम संगम था। तो ये दो भाई थे, दोनों भाइयों ने मिलकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की और अपने पिता के नाम पर विजयनगर पे संगम वंश स्थापित किया, संगम वंश की स्थापना की। और विजयनगर साम्राज्य में 4 वंशों ने लगभग 300 वर्षों तक शासन किया। विजयनगर साम्राज्य में लगभग 4 वंशों ने 300 वर्षों तक शासन किया और सबसे लंबा शासन काल इनका रहा है, संगम वंश का रहा है। संगम वंश का रहा है, संगम वंश का। हरिहर संस्थापक हरिहर बुक्का 1336 ईस्वी से 1485 ईस्वी तक शासन किया है हरि संगम वंश के शासकों ने। इसका सालू वंश संस्थापक नरसिंह सालू 1485 से 1505 ईस्वी। इसके बाद तुलु वंश संस्थापक वीर नरसिंह 1505 से 1570 ईस्वी तक। अरावीडु वंश संस्थापक तिरुमल 1570 से 1650 ईस्वी तक, 1570 से 1650 ईस्वी तक। फिर देखिए संगम वंश हरिहर संस्थापक हरिहर बुक्का 1336 से 1485 ईस्वी तक। सालू वंश संस्थापक नरसिंह सालू 1485 से 1505 ईस्वी तक। तुलु वंश वीर नरसिंह 1505 ईस्वी से 1570 ईस्वी तक। अरावीडु वंश तिरुमल संस्थापक तिरुमल 1570 ईस्वी से 1650 ईस्वी तक। तो इन 4 वंशों ने 300 वर्षों तक शासन किया है। इसके बाद एक पॉइंट, इसको एग्जाम पॉइंट से हाईलाइट कीजिए। विजयनगर साम्राज्य में राजा को राय कहा जाता था। राजा को राय कहा जाता था, राजा नहीं कहा जाता था, राजा को ही राय कहा जाता था। उच्चारण में राजा शब्द नहीं यूज होता था, उच्चारण में राजा को क्या कहा जाता था? राय कहा जाता था, राय कहा जाता था। तो ये था। आप बात करते हैं इन वंश के बारे में। इन वंश में कौन कौन से शासक हुए हैं और इन्होंने क्या क्या कार्य किए, इनके बारे में डिस्कस करते हैं। ये आपने देखा विजयनगर साम्राज्य में 4 वंशों ने 300 वर्षों तक शासन किया है। फिर से एक बार देखिए, संगम वंश, सालू वंश, तुलु वंश, अरावीडु वंश, इन वंशों ने विजयनगर साम्राज्य में 300 वर्षों तक शासन किया है। सबसे लंबा समय शासन का समय संगम वंश का था, 149 वर्षों तक शासन किया है। सालू वंश के शासकों ने 20 वर्षों तक शासन किया है। तुलु वंश के शासकों ने 65 वर्ष तक शासन किया है और अरावीडु वंश ने 80 वर्ष तक विजयनगर साम्राज्य में शासन किया है। तो अब बात करते हैं संगम वंश को लेकर। संगम वंश में कौन कौन से शासक हुए हैं ये देखिए। पहले तो संगम वंश, संगम वंश प्रारंभ होता है यहाँ से। संगम वंश का पहला, जैसे मैंने बताया, संगम वंश का संस्थापक हरिहर प्रथम था। इसके बाद बुक्का प्रथम, इन दोनों ने संयुक्त रूप से मिलकर विजयनगर साम्राज्य में, भाई जैसा बताया कि हरिहर बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। दोनों भाई थे और इनके पिता का नाम संगम था, इसलिए इन्होंने अपने पिता के नाम पे संगम वंश रखा विजयनगर पे। तो पहले हरिहर प्रथम गद्दी पर बैठा, हरिहर प्रथम के बाद फिर गद्दी पर बुक्का प्रथम गद्दी पर बैठा, विजयनगर की राजगद्दी पर बैठा। इसके बाद हरिहर द्वितीय के बाद देवराय प्रथम के बाद रामचंद्र, ये 6 महीने शासन किया है। इसके बाद विजय प्रथम, इन्होंने भी 6 महीने शासन किया है। इसके बाद देवराय द्वितीय के बाद मल्लिकार्जुन के बाद विरूपाक्ष द्वितीय। ये विरूपाक्ष द्वितीय संगम वंश का अंतिम शासक था, इसको याद रखिएगा। संगम वंश का प्रथम शासक हरिहर प्रथम, संगम वंश का विजयनगर वंश का संस्थापक हरिहर और बुक्का प्रथम शासक हरिहर प्रथम और अंतिम शासक विरूपाक्ष संगम वंश का अंतिम शासक था। तो अब देखिए हरिहर प्रथम ने 1336 से 1356 ईस्वी तक विजयनगर साम्राज्य में शासन किया है और ये संस्थापक भी था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर प्रथम ने की थी।
हरिहर प्रथम और बुक्का प्रथम ने की थी। और यह जब विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी तब राजधानी विजयनगर की राजधानी अनेगोंडी थी। अनेगोंडी राजधानी थी। ये तुंगभद्रा नदी के तट किनारे तट पर स्थित थी और ये पहाड़ी पर स्थित होने के बाद भी यह असुरक्षित थी, सुरक्षित नहीं थी, असुरक्षित थी। इसीलिए इसने, जैसे मैंने बताया, अनेगोंडी के बाद विजयनगर राजधानी बनी थी। तो इसने राजधानी सुरक्षित न होने के कारण इसने दूसरी राजधानी विजयनगर को बनाया था, दूसरी राजधानी विजयनगर को बनाया था। इसके बाद राजगद्दी पर बैठने पर अपने भाई की सहायता से, भाई की मदद से हरिहर प्रथम ने विजयनगर साम्राज्य का विस्तार किया, विजयनगर साम्राज्य का विस्तार किया। और विजयनगर जो साम्राज्य का विस्तार हुआ वो उत्तर में विजयनगर यहाँ पे था, देखिए विजयनगर के उत्तर में कृष्णा नदी, ये यहाँ पे विजयनगर था, ये तुंगभद्रा नदी थी, ये कृष्णा नदी। तो उत्तर में कृष्णा नदी और दक्षिण में यहाँ पे कावेरी नदी तक विजयनगर साम्राज्य फैला हुआ था। विजयनगर साम्राज्य का फैलाव जो था, विस्तार था जो था, वो उत्तर में कृष्णा नदी और दक्षिण में कावेरी नदी तक था। इसका 1346 ईस्वी में हरिहर प्रथम ने होयसल ये वंश वहां पे भी था, दक्षिण भारत में होयसल वहां का शासक वीर वल्लाल चतुर्थ था। ये अयोग्य शासक था। इसकी परिस्थिति का लाभ उठाकर इसने इस पर आक्रमण किया और होयसल पर अधिकार कर लिया, अपना अधिकार कर लिया। इसके बाद इसने 1347 ईस्वी में कदम प्रदेश पर भी विजय प्राप्त की, जीत हासिल की, वहां पे भी अपना अधिकार किया। इसका 1352 ईस्वी में इसने मदुरा सल्तनत पर विजय प्राप्त कर उसको विजयनगर साम्राज्य में मिलाया। इसने क्या, होयसल साम्राज्य को भी विजयनगर साम्राज्य पर आक्रमण करके विजयनगर साम्राज्य में मिलाया, कदम प्रदेश को भी विजयनगर साम्राज्य में मिलाया और 1352 ईस्वी में मदुरा सल्तनत को भी विजयनगर साम्राज्य में मिलाया इसने। इसके बाद बहमनी साम्राज्य, जैसा मैंने आपको बताया, बहमनी साम्राज्य की स्थापना जफर खान नाम के व्यक्ति ने की थी। अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के नाम से राजगद्दी पर बैठा था। तो इसने, और ये जो बहमनी साम्राज्य के जो अलाउद्दीन हसन बहमन शाह शासक था, इसने रायचूर के किले पर अधिकार कर लिया था। और दक्षिण भारत का रायचूर जो किला था, ये महत्वपूर्ण किला था। क्यों? क्योंकि ये रायचूर किला कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच में, मध्य में था। रायचूर जो किला था, ये कृष्णा और तुंगभद्रा, ये कृष्णा नदी है, ये तुंगभद्रा नदी है, इसके मध्य में था। तो इसलिए ये महत्वपूर्ण किला था। इस पर अधिकार किसने कर रखा था? बहमनी साम्राज्य के शासक। और विजयनगर के बीच, बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य के बीच जो संघर्ष चल रहा था, वो इस किले को लेकर संघर्ष था। और इनके बीच, बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य के बीच जो संघर्ष चला, वो 200 वर्षों तक संघर्ष चला। और ये संघर्ष आपका, ये सुना होगा युद्ध, तालीकोटा का युद्ध, राक्षसी तांगड़ी का युद्ध, जो 1565 ईस्वी में हुआ था। उस युद्ध के बाद ये संघर्ष खत्म होता। 1565 में तालीकोटा के युद्ध के बाद ये संघर्ष खत्म होता है। तब तक ये 200 वर्षों तक ये संघर्ष चलता रहता है। तो ये थे आपके हरिहर प्रथम। इसके बाद बुक्का प्रथम शासक होते हैं। हरिहर की मृत्यु हो जाती है 1556 में। इसके बाद बुक्का प्रथम गद्दी पर बैठते हैं। बुक्का प्रथम ये इसी का भाई था, संयुक्त रूप से शासन कर रहे थे। गद्दी पर ये था, लेकिन ये साथ में थे, शासन में ये भी साथ में थे। लेकिन गद्दी पर इनकी मृत्यु के बाद गद्दी पर कौन बैठता है? बुक्का प्रथम गद्दी पर बैठते हैं।